बच्चे जो होते हैं ना, साइंस के स्टूडेंट, वो लेबोरेटरी में जाते हैं, प्रयोगशाला में जाते हैं। क्यों जाते हैं? प्रयोग करने। क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो किताब में पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान बन के रह जाती है। तो जब वो प्रयोगशाला में जाते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल करते हैं ना, तब वो चीज़ें दिमाग में कंठस्थ हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए याद रहती है। और वही वास्तविक पढ़ाई भी है। आजकल तो हर पढ़ाई में ही प्रयोगशाला होती है, लैब होते हैं, जहाँ आप जीवन का, पढ़ाई का वास्तविक स्वरूप से परिचित होइए। अब देखो, गौर करोगे ना, तो हमारा लाइफ, हमारा जीवन भी एक प्रयोगशाला ही है। हम लोग भी यहाँ लाइफ के अलग अलग घटनाओं का, अलग अलग अनुभवों का प्रयोग ही करते हैं और सीखते हैं। और ये पूरा जीवन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अब आप उम्र के इस फेज पे आ गए, जो भी उम्र है जिसका, अब आपको प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हर उम्र में इंसान प्रयोग करता है। बच्चा स्कूलों में जाता है ना, पहले टीचर उसको प्रयोग करके एक सैंपल दिखाती है, फिर वो बच्चा खुद प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और फिर वो सीखता है। बच्चा आगे ग्रो करता है, कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग में जाता है, मेडिकल में जाता है, अलग अलग फील्ड में जाते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ प्रयोग करते हैं। और जितना ज़्यादा वो प्रयोग करते हैं ना, उतना उनका ज्ञान का फाटक खुलता है, उतना वो सीखते हैं, उतना वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमारे जीवन में भी यही लॉ, यही नियम काम करता है। जितना ज़्यादा आप प्रयोग करोगे ना, लाइफ में एक्सपेरिमेंट करोगे, आपका बुद्धि खुलेगा। प्रयोग हर तरह का हो सकता है। जीवन का दुखों का सीखे सामना करना भी एक बहुत बड़ा प्रयोग है। प्रॉब्लम का सामना करना भी एक बहुत बड़ा प्रयोग है। जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम का सामना करोगे, फेस टू फेस होगे ना, आपका बुद्धि खुलता जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, जीवन वास्तव में ही सही हमको सिखा रहा है। और जो इंसान एक्चुअल में प्रयोग नहीं करता है ना, उसकी बातों का देखोगे कोई असर नहीं होगा। वो दो चार रटी रटाई बातें बोलता रहेगा और कभी लोगों को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बातें हैं ना, वास्तविक धरातल से दूर है। वो खुद वो काम नहीं किया है। जब बच्चा खुद मेहनत से पढ़ता है ना, तो वो दूसरे को भी गाइड कर देगा। ठीक है, दूसरे को भी गाइड कर देगा। ये और बात है कि बहुत बार आसान रूप आपको परफेक्ट नंबर नहीं आते हैं, लेकिन बच्चा अगर मेहनत से पढ़ा है ना, तो उसको नॉलेज है। नॉलेज उसको भी उतना ही है जितना एक परफेक्ट स्कोरर को होती है। कभी 2-3 नंबर से, 4-5 नंबर से छूट भी जाता, कोई बात नहीं, वो मैटर बिल्कुल नहीं करता। मैटर आपका नॉलेज करता है कि आपको अपने फील्ड का कितना नॉलेज है। और जो नॉलेज रखेगा ना, वो इंसान यहाँ ना जाके कहीं और सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन जो है एक प्रयोगशाला है। जितना ज़्यादा आप लाइफ में प्रयोग करोगे ना, आपकी बुद्धि खुलेगी, आप सीखते 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 जाओगे। इसलिए लाइफ में ना, कभी भी जब संघर्ष करने का मौका है ना, पीठ छुपा के मत भागो और लोगों के पास जाके गिड़गिड़ाओ भी मत, बिल्कुल नहीं। लोगों के आगे ना हाथ फैलाने का जो काम होता है ना, वो छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आज आप संघर्ष कर रहे हो, मुसीबत का सामना कर रहे हो, आपके पास उतने पैसे नहीं है, आर्थिक तंगी झेल रहे हो, लेकिन ये जीवन जो है ना, एक प्रयोगशाला है। आप सीखते जाओ, ऑप्शन तलाशो बढ़ने के लिए। हो सकता है कुछ समय काम करके आपको एकाएक बहुत पैसे वाला काम मिल जाए। होता है कि नहीं, कि भाई इतना जंप लगाया, स्टार्टिंग में इतनी ही कम सैलरी थी, आज इतने अच्छे पोजीशन पे आ गया। और दूसरी बात, कुछ जीवन में कर्म का भी मार होता है। जिस समय आपकी ग्रहों की दशा मध्यम है या नीचे है, आप लाख कोशिश कर लो, विधि विधान कर लो, पूजा पाठ करा लो, आपको वो सुधरने वाला नहीं है। वो उतना समय के बाद ही जाएगा। इसलिए ऐसे समय में शांति रखो, धैर्य रखो और काम करते रहो। काम करना कभी मत छोड़ो। अभी जो मिल रहा है ना आपको, वो कहीं ना कहीं पिछला आपका कुछ बुरा हुआ था, तो वही आपको झेलना पड़ा। और कर्म की मार हर किसी को देखो झेलनी पड़ती है। जीवन का ये अटल सत्य है। कोई भी इंसान बच नहीं सकता, चाहे कितना भी धनिक आदमी क्यों ना हो। धनिक इसलिए है क्योंकि उसके हाथ में धन की रेखा थी और वो काम भी किया। ठीक है, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो आपको मिलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, आज अगर आप कोई मुसीबत में पड़े हो रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं पिछला था, लेकिन अभी वर्तमान का काम करते रहो। ये मत सोचो कि भाग्य मेरा खराब है, भगवान खराब है, भगवान कुछ दे नहीं रहा है, और दूसरे को कोसते रहो। नहीं, हटा दो ये सारी बातें। अब जो है वर्तमान का काम करते रहो। ये आपका आने वाला समय में, भविष्य में आपको परिणाम देगा। लेकिन पिछला खराब था, उसके बाद काम भी नहीं कर रहे हैं, सबको कोस रहे हैं, सबसे उलझ रहे हैं, पिछला तो खराब फल दे ही रहा है। वर्तमान का भी खल भविष्य में, वर्तमान का भी जो फल है भविष्य में आपको बुरा ही बुरा मिलने वाला है। इसलिए बोलते हैं ना, पास्ट को भूल जाओ। बात बिल्कुल सही है। हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है, ये कष्टप्रद है कि पास्ट को भूल जा। कोई हमको काट रहा है, उसको कैसे हम गले लगाएं? नहीं, गले लगाने नहीं बोला जा रहा है। इंसान को मौलिक एग्जिस्ट ही नहीं करता है धरती पे। ऐसे अगर सोचता रहे तो इंसान का जो अपना दिमाग है वही फट जाए। आपको बोलने वाले लोग ही ज़्यादा हैं, 99 लोग गलत ही बोलेंगे, शायद ही 1 2 5 लोग सही बोलेंगे आपके बारे में। इसलिए मन को सकारात्मक सोच के साथ